भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना और उनकी सोच वाले मुस्लिम नेताओं को लगता था कि आजादी के बाद हिंदुओं की बड़ी आबादी के बीच मुसलमानों की हैसियत नहीं रहेगी। इसी आधार पर उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की। लेकिन हैरानी देखिए, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में है। इंडोनेशिया के बाद भारत मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। गुलामी की बेड़ियां टूटी, नए भारत का उदय हुआ। लेकिन इस आजादी की कीमत बड़ी थी। वो दर्द था हिंदुस्तान के विभाजन का। एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। विभाजन का दर्द आज भी हर भारतीय के सीने में नश्तर की तरह चुभता रहता है। वो आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान का विभाजन मजहबी आबादी के आधार पर हुआ। मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया और बाकी भारत में रह गए। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही कमाल था कि अखंड भारत मजहब के आधार पर बंट गया। अंग्रेज मुस्लिम नेताओं को ये कहकर बरगलाने में कामयाब रहे कि हिंदुओं की बड़ी आबादी के बीच मुस्लिम पहले दर्जे के नागरिक के रूप में नहीं रह पाएंगे। ये बात मुस्लिम नेताओं के मन में घर कर गई। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में पहली बार जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। गांधी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में थे। लेकिन जिन्ना ने दिलों को बांटने की जो दीवार खड़ी की थी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद गिराई नहीं जा सकी और भीषण दंगों के बीच देश के टुकड़े हो गए। देश का विभाजन धर्म के आधार पर तो हुआ, लेकिन तब भी यह संपूर्ण धार्मिक विभाजन नहीं था। अपनी इच्छा के मुताबिक खासी तादाद में हिंदू पाकिस्तान में रह गए तो मुसलमानों की बड़ी आबादी ने भारत को अपना घर चुन लिया। आजादी के इतने सालों बाद अब झगड़े की वजह यही बन गई है। पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। इस झगड़े की वजह मुसलमानों की आबादी और बांग्लादेश से लगातार होती घुसपैठ है। इन्हीं वजहों से कई राज्यों में मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। असम में 2001 में मुस्लिम की आबादी 30.92% थी, जो 2011 में 34.22% हो गई। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुसलमानों की आबादी 25.25% थी, जो 2011 में 27.01 पर पहुंच गई। केरल में 10 साल में मुस्लिम आबादी 24.70 से 26.